नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है पाषाण काल पार्ट 2। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PSC और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो हो जाइए तैयार अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। भारत का प्राचीन इतिहास देखते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास को हमने 15 चैप्टरों में डिवाइड किया है। चैप्टर कौन कौन से हैं? पहला, पाषाण काल। इसकी पाषाण काल की दूसरी क्लास है आज, और ये आखिरी क्लास है। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति। फिर वैदिक काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव भागवत धर्म। फिर छठी सदी ईसा पूर्व, राजनीतिक दशा, यूनानी आक्रमण, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। फिर दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग। फिर प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार। फिर पूर्व मध्यकाल। तो चलिए पाषाण काल का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। 30वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ें। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? KD वाजपेयी ने, PS वांगकर ने, HD सांकलिया ने, मार्टिमर व्हीलर ने। HD सांकलिया ने। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। उत्तर सी। नवदा टोली जो कि मध्य प्रदेश में है, का उत्खनन दक्कन कॉलेज, पूना के प्रोफेसर HD सांकलिया ने कराया था। यह स्थल इस महाद्वीप का सबसे विस्तृत उत्खनित ताम्र पाषाणिक ग्राम स्थल है। तिथि ईसा पूर्व से 1300 के मध्य निर्धारित की गई है। 22वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? प्रश्न एक बार फिर से पढ़ते हैं। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। प्रश्न एक बार फिर। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। सन्यासी गुफाओं के रूप में, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में, मंदिर के रूप में, उपर्युक्त में से कोई नहीं। मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। उत्तर बी। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार की समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी। इन समाधियों को, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं, बृहत पाषाण या मेगालिथ के नाम से जाना जाता है। इनके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे शिष्ट समाधि, पिट सर्किल, कैर्न सर्किल, डोलमेन, अम्ब्रेला स्टोन, हुड स्टोन, कंदराएं और मेहर। अगला प्रश्न, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डेहवा, ब्रह्मगिरी। संगनकल्लू।
उत्तर बी। कर्नाटक में मैसूर के पास वेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न एक बार फिर से, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उपागम स्थल। गुफाओं के शैलचित्र। उत्तर ए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिनमें हाथी, सांभर, हिरण आदि के चित्र हैं। अब तक लगभग 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? अजंता, भीमबेटका, बाघ, अमरावती। भीमबेटका। अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? प्रश्न एक बार फिर से, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भोपाल, पचमढ़ी, सिंगरौली, अब्दुल्लागंज, रायसेन। अब्दुल्लागंज, रायसेन। अगला प्रश्न, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? प्रश्न एक बार फिर से, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? घगरिया, भीमबेटका, दिखाहिया, आदमगढ़। भीमबेटका। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? माधव स्वरूप वत्स, एच डी सांकलिया, पी एस वांककर, पी एन मिश्रा। पी एस वांककर। उत्तर सी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज वर्ष 1957 में पी एस वांकर ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। अगला प्रश्न, गैरिक मृदबांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? प्रश्न एक बार फिर से, गैरिक मृदबांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था? हस्तिनापुर में, अहिच्छत्र में, लौह में, लाल किला में। हस्तिनापुर में। उत्तर ए। गंगा यमुना दोआब की संस्कृति परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृदभांड के नमूने के कारण केरुवर्णी गैरिक मृदभांड संस्कृति ओसीपी
कहा गया? बी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ। अगला प्रश्न, ताम्र साम्राज्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? प्रश्न पर फिर से पढ़ता हूँ। ताम्रा साम्राज्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर, पूरब से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूरब की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर ए। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति जोरवे संस्कृति के निवासा दैमाबाद, कोठे, चंदोली, इनाम गांव आदि पुरास्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थीं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है? ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरान, मास्की। बुर्जहोम। उत्तर बी। जम्मू एवं कश्मीर में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी शवाधान से प्राप्त हुआ है। कर्तावास गड्ढे वाले घर भी यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? प्रश्न एक बार फिर से, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम, कोल्डेहवा, तोपनी मांडो और मांडो। बुर्जहोम। अगला प्रश्न, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रश्न एक बार फिर से, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से, कोल्डेहवा से, ब्रह्मगिरी से, संगनकल्लू से। बुर्जहोम से। अगला प्रश्न, विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? प्रश्न एक बार फिर से, विंध्य क्षेत्र के किस जलाशय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? मोरहना पहाड़, घगरिया, बघईकोट, लेखिया। लेखिया। उत्तर डी। डॉक्टर जे.एन. पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के अनुसार विंध्य क्षेत्र के लेखिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुछ सुरक्षित हालात में हैं तथा अधिकांश क्षत-विक्षत अवस्था में प्राप्त हुए हैं। अमेरिका के ओरेगन विश्वविद्यालय के जॉन आर लुकास के अनुसार लेखिया में कुल 27 मानव कंकालों की अस्थियां मिली हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला है। चलिए कथन देखते हैं।
विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, जिसका कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। प्रश्न एक बार फिर से, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया, कारण जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए ग- ए गलत है परंतु आर सही है। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। उत्तर ए। जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी के क्षेत्र में प्रवास किया था। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन विकास। संस्कृति। उत्तर ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। अगला प्रश्न, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल, मार्टिमर टीलर, जेम्स प्रिंसेप। अलेक्जेंडर कनिंघम। उत्तर ए। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814-1893 ईस्वी को एक ब्रिटिश सेनाधिकारी के रूप में बंगाल इंजीनियर्स के साथ काम करने के लिए तैनात किया गया था। उन्हें ही भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? प्रश्न एक बार फिर से, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल, चेन्नई। भोपाल। उत्तर सी। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संगठन है। अगर आपको यह क्विज मज़ेदार लगा हो और आप आगे भी ऐसे रोमांचक सवालों का आनंद लेना चाहते हैं तो IQ इनसाइट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। अगले क्विज में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।